नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के अवसर पर कोविड महामारी के दौरान डॉक्टरों की उत्कृष्ट सेवाओं के लिए आभार व्यक्त किया। आधुनिक चिकित्सा आधारभूत ढांचे के निर्माण के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र का बजट आवंटन दोगुना कर 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा, 21वीं सदी में डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर भारत की साधना और भारत को और अधिक मजबूत बनाने का नारा बना। श्री मोदी ने कहा, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना डिजिटल इंडिया के सहयोग से लागू की जा रही है। देश के सबसे बड़े कर सुधार वस्तु और सेवा कर जीएसटी प्रणाली के आज 4 वर्ष पूरे हुए। राष्ट्रीय टीकाकरण योजना के तहत अब तक 33 करोड़ 57 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.97% हुई। कल 48,700 से अधिक नए मरीज सामने आए। भारत और पाकिस्तान ने अपनी हिरासत में मौजूद नागरिकों और मछुआरों की सूची का आदान प्रदान किया। थाईलैंड ने अपने पहले क्वारंटीन मुक्त द्वीप फुकेत में पर्यटकों का स्वागत किया। आकाशवाणी समाचार ने आज से स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में ओलंपिक क्विज की शुरुआत की और विंबलडन टेनिस में सानिया मिर्जा और उनकी अमरीकी जोड़ीदार महिला डबल्स के दूसरे दौर में पहुंची। समाचार संध्या में दिव्या तोमर के साथ मैं विमलेंदु पांडे। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और मुंह साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। आज राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस पर कोविड महामारी के दौरान मानवता की निस्वार्थ सेवा के लिए डॉक्टरों को हमारा नमन। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश में मजबूत चिकित्सा बुनियादी ढांचा तैयार करने के प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष के बजट में आधुनिक चिकित्सा आधारभूत ढांचे के निर्माण के लिए 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया गया है। आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस पर श्री मोदी ने डॉक्टरों से कहा कि देश में चिकित्सा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 50,000 करोड़ रुपए की ऋण गारंटी योजना शुरू की गई है। इस साल हेल्थ सेक्टर के लिए बजट का एलोकेशन 2 गुने से भी ज्यादा यानी 2 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक किया गया। अब हम ऐसे क्षेत्रों में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 50,000 करोड़ रुपए की एक क्रेडिट गारंटी स्कीम लेकर आए हैं, जहां स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है। हमने बच्चों के लिए जरूरी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को सशक्त करने के लिए भी 22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा आवंटित किए हैं। आज देश में तेजी से नए एम्स खोले जा रहे हैं, नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं, आधुनिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा है। 2014 तक जहां देश में केवल 6 एम्स थे, वहीं इन 7 सालों में 15 नए एम्स का काम शुरू हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि महामारी के दौरान संक्रमण दर और मृतकों की संख्या के मामले में भारत की स्थिति कई विकसित देशों की तुलना में काफी अच्छी रही है। कोरोना के दौरान अगर हम प्रति लाख जनसंख्या में संक्रमण को देखें, मृत्यु दर को देखें, तो भारत की स्थिति बड़े बड़े विकसित और समृद्ध देशों की तुलना में कहीं संभली हुई रही है।
किसी एक जीवन का असमय समाप्त होना उतना ही दुखद है, लेकिन भारत ने कोरोना से लाखों का जीवन बचाया भी है। इसका बहुत बड़ा श्रेय हमारे परिश्रमी डॉक्टर्स, हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स, हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स को जाता है। श्री मोदी ने कहा कि बार बार रूप बदलने वाले कोरोना वायरस की चुनौती से डॉक्टर अपने अनुभवों से निपट रहे हैं और नए उपाय सुझा रहे हैं। कोरोना से लड़ाई में जितनी चुनौतियां आई, हमारे वैज्ञानिकों, डॉक्टर्स ने उतने ही समाधान तलाशे, प्रभावी दवाइयां बनाई। आज हमारे डॉक्टर्स ही कोरोना के प्रोटोकॉल्स बना रहे हैं, उन्हें लागू करवाने में मदद कर रहे हैं। ये वायरस नया है, इसमें नए नए म्यूटेशंस भी हो रहे हैं, लेकिन हमारे डॉक्टर्स की नॉलेज, उनके एक्सपीरियंस, उनके अनुभव वायरस के इन खतरों और चैलेंजेस का मिलकर मुकाबला कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कोविड महामारी के दौरान जान गंवाने वाले डॉक्टरों को श्रद्धांजलि दी। आज जब देश कोरोना से इतनी बड़ी जंग लड़ रहा है, तो डॉक्टर्स ने दिन रात मेहनत करके लाखों लोगों का जीवन बचाया है। ये पुण्य कार्य करते हुए देश के कई डॉक्टर्स ने अपना जीवन भी न्यौछावर कर दिया। मैं जीवन आहूत करने वाले इन सभी डॉक्टर्स को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। श्री मोदी ने डॉक्टरों से कहा कि वे लोगों को टीका लगवाने और कोविड निर्देशों का पालन करने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने योग के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए चिकित्सा समुदाय की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के 6 वर्ष में देश ने प्रौद्योगिकी को अपनाने में तेजी से प्रगति की है। श्री मोदी ने कहा कि डिजिटल इंडिया ने लोगों का जीवन बदल दिया है। डिजिटल इंडिया के 6 साल पूरे होने के अवसर पर एक समारोह में प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल इंडिया की मदद से न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन का सपना पूरा होगा। मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस के सिद्धांतों पर चलते हुए सरकार और जनता के बीच, सिस्टम और सुविधाओं के बीच, समस्याओं और सर्विस के बीच गैप कम करना, इनके बीच की मुश्किलें खत्म करना और जन सामान्य की सुविधा बढ़ाना ये समय की मांग रहा है। और इसलिए डिजिटल इंडिया सामान्य नागरिक को सुविधा और उनके एम्पावरमेंट का एक बहुत सशक्त माध्यम है। श्री मोदी ने कहा कि डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर भारत की साधना और 21वीं सदी में भारत को मजबूत बनाने का नारा बन गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजी लॉकर इस बात का अच्छा उदाहरण साबित हुआ है कि डिजिटल इंडिया कितना प्रभावी है। डिजिटल इंडिया ने कैसे संभव किया है, इसका शानदार उदाहरण है डिजी लॉकर। कई बार बाढ़ में, भूकंप में, सुनामी में कहीं आग लगने की वजह से लोगों के जरूरी पहचान पत्र नष्ट हो जाते हैं, लेकिन अब 10वीं, 12वीं, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के मार्कशीट से लेकर दूसरे तमाम दस्तावेज सीधे डिजी लॉकर में सहज रूप से रखे जा सकते हैं। श्री मोदी ने कहा कि डिजिटल इंडिया ने देश के विभिन्न हिस्सों में स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऑनलाइन शिक्षा से लेकर चिकित्सा तक के लिए विकसित प्लेटफॉर्म करोड़ों भारतीयों को लाभान्वित कर रहे हैं। कोविड के दौरान डिजिटल इंडिया के लाभों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दूर दराज के लोगों को विशेष रूप से महामारी के दौरान ई-संजीवनी प्लेटफॉर्म का लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया और कोविड टीकाकरण के दौरान देश की मदद कर रहे हैं। इस कोरोना काल में जो डिजिटल सॉल्यूशन भारत ने तैयार किए हैं, वो आज पूरी दुनिया में चर्चा का भी विषय है और आकर्षण का भी विषय है। टीकाकरण के लिए भारत के कोविन ऐप में भी आज अनेकों देश चाहते हैं उनके देश में इस योजना का लाभ मिले। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया के लिए ऐसा मॉनिटरिंग टूल होना हमारी तकनीकी कुशलता का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गांवों में लगभग 2.5 लाख कॉमन सर्विस सेंटर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया की मदद से एक देश एक राशन कार्ड की अवधारणा को लागू किया जा रहा है। डिजिटल इंडिया की ही शक्ति है कि वन नेशन वन राशन कार्ड का संकल्प पूरा हो रहा है।
अब दूसरे राज्य में जाने से नया राशन कार्ड नहीं बनाना होगा। एक ही राशन कार्ड पूरे देश में मान्य है और इसके सबसे बड़ा लाभ उन श्रमिक परिवारों को हो रहा है जो काम के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डिजिटल इंडिया की विभिन्न योजना के लाभार्थियों से भी बातचीत की। देश की ऐतिहासिक कर सुधार जीएसटी प्रणाली को लागू हुए आज 4 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसे 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वस्तु और सेवा कर जीएसटी भारत के आर्थिक परिदृश्य में अभूतपूर्व कदम साबित हुआ है। श्री मोदी ने कहा कि इससे आम आदमी पर करों की संख्या, अनुपालन बोझ और समग्र कर भार में कमी आई है, जबकि पारदर्शिता, अनुपालन और कर संग्रह में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि 2025 तक देश को $50 खरब की अर्थव्यवस्था बनाने की परिकल्पना साकार करने में जीएसटी मददगार साबित होगा। आज जीएसटी दिवस पर एक वेबिनार में उन्होंने कहा कि जीएसटी एक राष्ट्र, एक बाजार और एक कर की धारणा पर आधारित है। श्री गडकरी ने कहा कि महामारी के दौर में भी जीएसटी के जरिए व्यापार और उद्योग जगत को मदद मिली है और मिलती रहेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि हाल के महीनों में राजस्व संग्रह में वृद्धि अब नई परिपाटी बन जानी चाहिए। उन्होंने कर संग्रह में वृद्धि पर प्रसन्नता व्यक्त की, जो पिछले लगातार 8 महीनों से 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा है। अप्रैल में जीएसटी संग्रह रिकॉर्ड 1,41,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। वस्तु और सेवा कर जीएसटी लागू होने के आज 4 वर्ष पूरे होने के अवसर पर केंद्रीय वित्त मंत्री ने संतोष व्यक्त किया कि राष्ट्र कोविड महामारी की 2 लहरों से उबर गया है और नई कर प्रणाली स्थिर हो गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर पर कई हेल्पलाइन काम कर रही है। सूचना प्रसारण मंत्रालय इस बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ा रहा है। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 0804110007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गॉव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के अवसर पर कोविड महामारी के दौरान डॉक्टरों की उत्कृष्ट सेवाओं के लिए आभार व्यक्त किया। आधुनिक चिकित्सा आधारभूत ढांचे के निर्माण के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में बजट आवंटन दोगुना कर 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा 21वीं सदी में डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर भारत की साधना और भारत को और अधिक मजबूत बनाने का नारा बना।
श्री मोदी ने कहा, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना डिजिटल इंडिया के सहयोग से लागू की जा रही है। देश के सबसे बड़े कर सुधार वस्तु और सेवा कर जीएसटी प्रणाली के आज 4 साल पूरे हुए। राष्ट्रीय टीकाकरण योजना के तहत अब तक 33 करोड़ 57 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.97% हुई। कल 48,700 से अधिक नए मरीज सामने आए। भारत और पाकिस्तान ने अपनी हिरासत में मौजूद नागरिकों और मछुआरों की सूची का आदान प्रदान किया। थाईलैंड ने अपने पहले क्वारंटीन मुक्त द्वीप फुकेत में पर्यटकों का स्वागत किया। आकाशवाणी समाचार ने आज से स्पोर्ट्स स्टैंड कार्यक्रम में ओलंपिक क्विज शुरू की। विंबलडन टेनिस में सानिया मिर्जा और उनकी अमेरिकी जोड़ीदार महिला डबल्स के दूसरे दौर में पहुंची। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 27,60,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। अब तक 33 करोड़ 57 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 48,786 कोविड के नए मरीजों की पुष्टि हुई है। उपचाराधीन मरीजों की संख्या कम हो रही है और ये 5,23,257 रह गई है। संक्रमण की दर 1.72% है। पिछले 24 घंटों के दौरान 61,588 मरीज स्वस्थ हुए। अब तक 2 करोड़ 94,88,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। स्वस्थ होने की दर 96.97% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 32 करोड़ 92 लाख से अधिक कोविड टीके उपलब्ध कराए गए हैं। मंत्रालय ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अब भी 1 करोड़ 24 लाख से अधिक टीके बचे हैं। 94,66 लाख से अधिक वैक्सीन अगले 3 दिन में उपलब्ध करा दी जाएगी। सरकार ने कहा है कि राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण कार्यक्रम वैज्ञानिक तथ्यों और प्रमाणों तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा निर्देशों और श्रेष्ठ वैश्विक परिपाटियों के आधार पर बनाया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि टीकाकरण के लिए भली भांति व्यवस्थित योजना बनाई गई और राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों तथा व्यापक स्तर पर लोगों की प्रभावी भागीदारी के जरिए इसे लागू किया जा रहा है। सरकार शुरू से ही टीकाकरण कार्यक्रम को बाधा रहित और सक्रियता से चलाने के लिए प्रतिबद्ध रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बेंगलुरु में कोविड रोगियों के लिए बनाए गए बोइंग फील्ड अस्पताल का दौरा किया। निजी भागीदारी से बनाए गए 100 बिस्तरों वाले इस अस्पताल में आईसीयू और एचडीयू के अलावा अन्य आवश्यक सुविधाएं भी हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि प्राइवेट भागीदारी के साथ निर्मित इस प्रकार के अस्पतालों से महामारी से निपटने में सहायता मिलेगी। एक रिपोर्ट। केंद्र वित्त सचिव निर्मला सीतारमण 2 दिन के लिए बेंगलुरु पहुंची हैं। आज शहर पहुंचते ही उन्होंने यलहंका में बनाए गए 100 बिस्तर वाले कोविड अस्पताल गईं। इस अस्पताल को केवल 20 दिनों में तैयार किया गया है। बोइंग इंडिया, सेल्को फाउंडेशन और डॉक्टर्स फॉर यू के संग कर्नाटका पावर कॉरपोरेशन ने मिलकर इस योजना को अंजाम दिया है। वित्त मंत्री ने कहा है कि निजी कंपनियों द्वारा ऐसे अस्पताल कोविड तीसरे लहर में मददगार साबित होंगे। अस्पताल के भेंट के बाद मंत्री ने राज्यों को आश्वासन दिया है कि वैक्सीन की पूर्ति के लिए केंद्र सरकार तैयारी कर रहा है। Shortage of vaccine is not the way I look at it. Every state gets allocation as per the intensity of the attack, as per the density of population and the number of vulnerable population. राज्य को जीएसटी कॉम्पनसेशन देने को लेकर उन्होंने कहा कि इस विषय पर जल्दी एक बैठक बुलाई जाएगी। कल मंत्री इलेक्ट्रॉनिक सिटी में हेलिक्स बायोटेक पार्क जा रही हैं। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आज उत्तर प्रदेश के बस्ती में पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। उर्वरक और रसायन त्रावणकोर लिमिटेड ने इस संयंत्र की आपूर्ति की है।
श्री मांडविया ने कहा कि कोविड महामारी के चुनौतीपूर्ण समय ने हमें स्वास्थ्य और चिकित्सा संबंधी बुनियादी ढांचे को दोबारा विकसित करने, विनिर्माण क्षमता बढ़ाने और स्थानीय आपूर्ति नेटवर्क विकसित करने का अवसर दिया है। पश्चिम बंगाल में अब तक करीब 2 करोड़ 20 लाख कोविड टीके लगाए गए। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों के अनुसार टीकों की बर्बादी नगण्य बनी हुई है। समुचित प्रबंधन और सदुपयोग के कारण करीब 5 लाख वैक्सीन बर्बाद होने से बचाई जा सकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दिवस पर सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि भारत की प्रगति में समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट से उत्कृष्टता पर ध्यान केंद्रित रखने का आह्वान किया ताकि भारतीय कंपनियां विश्व स्तर पर श्रेष्ठ रूप में उभर सकें। भारतीय रिजर्व बैंक ने आज कहा कि हाल ही में घोषित मौद्रिक, विनियामक और वित्तीय नीतिगत उपायों से कोविड की दूसरी लहर से प्रभावित अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने में सहायता मिलेगी। रिजर्व बैंक ने आज वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट का 23वां अंक जारी किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि नीतिगत समर्थन से बैंकों की वित्तीय स्थिति को प्रोत्साहित करने में मदद मिली है। रिपोर्ट के अनुसार अगले वर्ष मार्च में फंसे हुए ऋणों का सकल अनुपात बढ़कर 9.8% होने की आशंका है। इस वर्ष मार्च में ये अनुपात 7.48% था। हालांकि बैंकों के पास पर्याप्त पूंजी है, लेकिन विभिन्न परिस्थितियों में ये 11.22% भी बढ़ सकता है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक। घरेलू शेयर बाजार आज मामूली नुकसान के साथ बंद हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 164 अंक घटकर 52,319 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 42 अंक कम होकर 15,680 दर्ज हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 23 पैसे कमजोर होकर 74 रुपये 56 पैसे के स्तर पर आ गया और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट कच्चे तेल के दाम बढ़कर $76 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गए। प्रवर्तन निदेशालय ने बताया है कि नीरव मोदी की बहन पूर्वी मोदी ने ब्रिटेन के एक बैंक खाते से $23,16,889 भारत सरकार के प्रवर्तन निदेशालय के बैंक खाते में अंतरित किए हैं। पूर्वी मोदी ने पिछले महीने प्रवर्तन निदेशालय को बताया था कि उनके भाई ने उनके नाम से ब्रिटेन में लंदन के एक बैंक में खाता खोला है और इस खाते की राशि उनकी नहीं है। पर्यावरण और वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि भारत ने 2030 तक 2.5 अरब टन कार्बन उत्सर्जन के बराबर अतिरिक्त वन लगाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि पिछले 7 वर्षों में वनों के भीतर और बाहर वृक्ष क्षेत्र 15,000 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है। श्री जावड़ेकर ने अपने निवास पर पारिजात वृक्ष रोपित कर पौधरोपण अभियान की शुरूआत की। उन्होंने लोगों से वृक्ष लगाने और उनकी देखभाल करने की भी अपील की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। दुनिया रंग बिरंगी, खट्टे मीठे रसीले समाचारों का सतरंगी खजाना आकाशवाणी पर। खबरें होंगी हटकर, जानेंगे कुछ अलग, हंसेंगे खुलकर, करेंगे सजग। सुनना न भूलें सोमवार और मंगलवार 8 सवेरे तथा शनिवार और रविवार कार्यक्रम परिक्रमा में। ये आकाशवाणी है। भारत और पाकिस्तान ने अपने अपने जेलों में बंद नागरिक कैदियों और मछुआरों की सूची का नई दिल्ली और इस्लामाबाद में राजनयिक माध्यम से आदान प्रदान किया। ये कार्रवाई 2008 के समझौते के प्रावधानों के तहत की गई है। समझौते के तहत 1 जनवरी और 1 जुलाई को हर साल ऐसे कैदियों की सूची का आदान प्रदान किया जाता है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने अपनी हिरासत में मौजूद पाकिस्तान के 271 लोगों और 74 मछुआरों की सूची सौंपी। पाकिस्तान ने 51 नागरिकों और 558 मछुआरों की सूची सौंपी। थाईलैंड ने अपने पहले क्वारंटीन मुक्त द्वीप फुकेट में पर्यटकों के आने का स्वागत किया है। फुकेट सैंड बॉक्स योजना के तहत आज यहां लगभग 250 पर्यटकों के पहुंचने की आशा है। ये पर्यटक 4 विमानों में विशेषकर मध्य पूर्व से आ रहे हैं। इन्हें क्वारंटीन नहीं किया जाएगा, लेकिन वे 14 दिन तक द्वीप से बाहर नहीं जा सकेंगे। थाईलैंड में पर्यटन उद्योग को फिर से पटरी पर लाने के प्रयास किए जा रहे हैं।
टोक्यो ओलंपिक खेलों की शुरुआत 23 जुलाई से हो रही है। आकाशवाणी समाचार ने लोगों को ओलंपिक से जोड़ने और अपने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने के लिए आज से एक ओलंपिक क्विज श्रृंखला ओलंपिक क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ की शुरुआत की है। चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। आकाशवाणी समाचार अपने प्रतिदिन प्रसारित होने वाले कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन में आपके लिए लेकर आया है ओलंपिक क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ। इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम के दौरान ओलंपिक पर पूछे गए प्रश्न का जवाब देना है। आप अपने जवाब ईमेल कर सकते हैं। पता है airsportscan@gmail.com। विजेता का चुनाव ईमेल के द्वारा सबसे पहले मिलने वाले सही जवाब से होगा। क्विज के विजेता का नाम अगले दिन प्रसारित होने वाले स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम और हमारे समाचार बुलेटिन में घोषित किया जाएगा। साथ ही हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर भी फ्लैश होगा। इतना ही नहीं, विजेता को भारतीय ओलंपिक टीम की एक जर्सी भी दी जाएगी। तो देर किस बात की, सुनिए स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम रोजाना शाम 7:20 पर FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर। चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। आकाशवाणी से जारी विशेष ओलंपिक श्रृंखला में आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की जिम्नास्ट प्रणति नायक की। तीर की तरह तू चल, चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। इस साल टोक्यो में जिम्नास्टिक में भारत का प्रतिनिधित्व प्रणति नायक कर रही हैं। प्रणति ने बहुत सी चुनौतियों के बावजूद 2004 में कोलकाता से अपने जिम्नास्टिक करियर की शुरुआत की। प्रणति ने अपने जिम्नास्टिक सफर की बड़ी सफलता तब हासिल की जब उन्होंने मंगोलिया में 2019 एशियाई चैंपियनशिप में कांस्य पदक हासिल कर देश का गौरव बढ़ाया। प्रणति ने अपना ओलंपिक क्वालिफिकेशन कॉन्टिनेंटल कोटा से हासिल किया। आकाशवाणी समाचार से खास बातचीत में प्रणति ने अपनी सफलता पर कहा, अच्छा लग रहा है सर बहुत कि मैं ओलंपिक खेलने के लिए जा रही हूँ और इंडिया का रिप्रेजेंट करूँगी। प्रणति ने सरकार को उनके उत्साहवर्धन के लिए धन्यवाद दिया। टॉप स्कीम पे मैं रह चुकी हूँ पहले 2017 से 2018 एशियन गेम्स तक, और उसके बाद तो उतना कुछ कंपटीशन नहीं हुआ। वही एशियन चैंपियनशिप ये सब रहा। अभी तो लास्ट सिचुएशन में आके पता चला कि क्वालिफाई फाइनल है, तो देखते हैं क्या। प्रणति ने आकाशवाणी के श्रोताओं से अपील की है, मैं कहना चाहूंगी कि मैं वहाँ पे जाके अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना चाहती हूँ। आप सब लोग मेरे को आशीर्वाद दो कि मैं अपना बेस्ट दे पाऊँ। प्रणति जिम्नास्टिक में टोक्यो ओलंपिक में एक नया अध्याय लिखने को तैयार हैं और पूरे देश की शुभकामनाएं प्रणति के साथ हैं। सिद्धार्थ सिंह, स्पोर्ट्स डेस्क। चल, चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। विंबलडन टेनिस में सानिया मिर्जा और उनकी जोड़ीदार अमेरिका की बेथानी माटेक ने दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। पहले दौर में दोनों ने एलेक्सा गुराटी और डेसिरा क्रावसिलव की छठी वरीयता प्राप्त जोड़ी को हराया। आज राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस पर कोविड महामारी के दौरान मानवता की निस्वार्थ सेवा के लिए डॉक्टरों को हमारा नमन। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के अवसर पर कोविड महामारी के दौरान डॉक्टरों की उत्कृष्ट सेवाओं के लिए आभार व्यक्त किया। आधुनिक चिकित्सा आधारभूत ढांचे के निर्माण के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में बजट आवंटन दोगुना कर 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा, 21वीं सदी में डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर भारत की साधना तथा भारत को और मजबूत बनाने का नारा बना। श्री मोदी ने कहा, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना डिजिटल इंडिया के सहयोग से लागू की जा रही है। देश के सबसे बड़े कर सुधार वस्तु और सेवा कर जीएसटी प्रणाली के 4 वर्ष पूरे हुए। राष्ट्रीय टीकाकरण योजना के तहत अब तक 33 करोड़ 57 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। भारत और पाकिस्तान ने अपनी हिरासत में मौजूद नागरिकों और मछुआरों की सूची का आदान प्रदान किया। आकाशवाणी समाचार ने आज से स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में ओलंपिक क्विज की शुरुआत की और विंबलडन टेनिस में सानिया मिर्जा और उनकी अमरीकी जोड़ीदार महिला डबल्स के दूसरे दौर में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।